गर्मी में कच्चे आम की पानी पूरी बेचने वाली 5 बहुएं। आज तो इतनी धूप है, गर्मी से दिमाग खराब हो गया है। सच में दीदी, गर्मी तो बहुत ज्यादा है और ऊपर से बाजार की महंगाई तो मार ही डालेगी किसी दिन। यहाँ सब कुछ कितना महंगा जो है। सही कहा तुमने। ऐसे ही दोनों बातें करते हुए जा रही होती हैं कि तभी उन्हें रास्ते में पानी पूरी वाला दिखता है और पानी पूरी देखकर दोनों बहुओं के मुंह में पानी आ जाता है। दीदी वो देखो ना, पानी पूरी वाला। बहुत मन कर रहा है पानी पूरी खाने का। मेरा भी मन हो रहा है। रागनी, बहुत दिन हो गए हैं कोई चटपटा खाए, और ये देखकर तो मुंह में पानी भी आ रहा है। दीदी फिर देर किस बात की, चलो ना चलते हैं पानी पूरी खाने। अरे नहीं नहीं रागनी, घर पर हमारी 3 देवरानी और हैं, उनका भी तो मन करता होगा। और अगर हम ढेर सारी पानी पूरी खा लेंगे तो कम से कम 150 से 200 रुपए लगेंगे। उतने में एक दिन की सब्जी आ जाएगी। नहीं, हम ऐसे ही जाते हैं, जुबान पर कंट्रोल जरूरी है। जिसके बाद रागिनी भी अपना मन मार लेती है और दोनों देवरानी जेठानी घर पहुंचती हैं, जहां उनकी देवरानी पानी भरना, घर साफ करना और खाना बनाने की तैयारियों में लगी थी। माधवी और रागिनी जैसे घर के आंगन में कदम रखती हैं, तभी गली से पानी पूरी वाले की आवाज सुनाई देती है। पानी पूरी, खट्टा मीठा पानी पूरी। अरे राधा, गीता जल्दी आओ, देखो बाहर पानी पूरी वाला आ गया है। कितना मन कर रहा है खाने का। हाँ दीदी, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। सुबह से काम करते करते थक गई हूँ, थोड़ा कुछ चटपटा मिल जाता तो मजा आ जाता। सच में, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही कहाँ हैं। हम कैसे खा सकते हैं पानी पूरी। भाभी अगर थोड़ा सा ही खा ले तो। नहीं जानवी, बिना पैसों के किसी चीज का लालच करना सही नहीं होता है, हमें आदत डालनी पड़ेगी। तभी माधवी और रागिनी अंदर आती हैं और सबकी बातें सुन लेती हैं। क्या हुआ, तुम सब इतनी उदास क्यों हो। दीदी बाहर पानी पूरी वाला आया है, बहुत मन कर रहा है खाने का, लेकिन पैसे नहीं है ना। हाँ दीदी, देखो अभी हमारे हालात ऐसे हैं कि हमें हर एक रुपए की कीमत समझनी होगी। आज अगर हम पानी पूरी खा भी लेंगे तो कल सब्जी कैसे आएगी। दीदी कभी कभी मन बहुत करता है, मुझे भी करता है राधा, लेकिन हमें मजबूत बनना पड़ेगा। यही वक्त है जो हमें सिखा रहा है। तीनों देवरानियां चुप हो जाती हैं और पानी पूरी वाला धीरे धीरे आगे निकल जाता है। शाम का समय हो चुका था, रसोई में चूल्हा जल रहा था और 5 बहुएं मिलकर खाना बनाने में लगी थी। आज फिर वही दाल चावल और रोटी बनानी है, सब्जी भी नहीं है घर में। रोज रोज एक जैसा खाना मन ही नहीं करता है। चलो कम से कम पेट तो भर जाता है, यही सबसे बड़ी बात है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास तो ये भी नहीं होता है। भाभी कभी तो अच्छा खाना मिलेगा ना। जरूर मिलेगा, बस थोड़ा सब्र रखो। उसी समय दरवाजे पर आवाज आती है 5 पतियों की, जो पूरे दिन धूप में कच्चे आम बेचकर लौटे थे। अरे दरवाजा खोलो, बहुत थक गए हैं आज तो धूप ने जान ही निकाल दी। लेकिन हमारे आम अच्छे बिके हैं। हाँ, और कुछ बचे हुए आम भी लाए हैं। ये देखो, थोड़े चोटाए हुए हैं, बेचने लायक नहीं थे। अरे ये तो अच्छे हैं, बस थोड़े से कटे फटे हैं। बाहू, इसका तुम एक काम करो, इनसे चटनी बना लो, कुछ नया स्वाद आ जाएगा खाने में। हाँ माँ जी, ये तो अच्छा रहेगा। 5 बहुएं मिलकर कच्चे आम की चटनी बनाने लगती हैं और घर में खट्टे मीठे आम की खुशबू फैल जाती है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज खाना थोड़ा खास बनेगा। कुछ देर बाद खाना परोसा जाता है, दाल चावल रोटी और साथ में कच्चे आम की चटनी। अरे वाह, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये चटनी किसने बनाई? हमने सबने मिलकर। सच में ये चटनी तो कमाल की है। अरे आज तो दाल चावल भी होटल जैसा लग रहा है। रोज ऐसी चटनी बनाओ ना। देखा, थोड़ी सी समझदारी से साधारण खाना भी खास बन जाता है। माँ जी बस आपकी सीख है। धीरे धीरे यही दिनचर्या बन जाती है। सुबह का आम, दोपहर में गर्मी, शाम को साधारण खाना और कभी कभी आम की चटनी या आम पन्ना। गर्मी का मौसम पूरी तरह आ चुका था। 5 पति रोज कच्चे आम बेचने जाते और जो आम थोड़ा खराब या चोटाया होता वो घर ले आते। आज इससे आम पन्ना बनाते हैं। हाँ, गर्मी में ठंडा भी मिलेगा और स्वाद भी बदल जाएगा। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी समझदार नहीं थी। पड़ोसन अक्सर उनका मजाक उड़ाती थी। अरे देखो देखो, ये वही लोग हैं जो रोज आम की चटनी खाते हैं। हाँ, पैसे नहीं है लेकिन खुश रहने का नाटक करते हैं। इतनी गरीबी में भी कैसे जी लेते हैं ये लोग। पानी पूरी खाने के पैसे तक नहीं है और सपने बड़े बड़े। अरे रहने दो, ऐसे लोग बस मेहनत ही कर सकते हैं, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बातें सुनकर बहुओं के दिल में चुभन जरूर होती थी, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। दीदी लोग हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि हम गरीब हैं। लेकिन याद रखना, गरीबी कमजोरी नहीं होती, ये बस एक स्थिति होती है जो बदल सकती है। लेकिन कब बदलेगी दीदी? जब हम हार नहीं मानेंगे तब बदलेगी, और हम हार नहीं मानेंगे कभी नहीं। अगले कुछ दिन भी वैसे ही बीतते हैं। सुबह काम, दोपहर की तपती गर्मी और शाम को वही सादा खाना, दाल चावल और रोटी। एक दिन शाम का समय था, रसोई में फिर वही सादा खाना बन रहा था।
दीदी रोज रोज वही दाल चावल, अब तो मन ही नहीं करता खाना खाने का। हाँ, शरीर भी थक जाता है और मन भी। कभी कभी लगता है कि कुछ अलग खा ले, कुछ चटपटा। उसी समय घर के बच्चे बाहर से खेल कर आते हैं, पसीने में भीगे हुए, लेकिन चेहरे पर जिद साफ दिखाई देती है। मम्मी आज हम खाना नहीं खाएंगे, हमें पानी पूरी खाना है, कुछ चटपटा खिलाओ। रोज रोज वही खाना हमें नहीं खाना। अरे ये क्या, आज सबको क्या हो गया? बच्चों को कैसे समझाए? देखो बच्चों, जो है वही खाना पड़ेगा। हमें पानी पूरी चाहिए, हमें भी। बच्चों की जिद बढ़ती जा रही थी। पांचों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। अगर हम घर में ही कुछ बना ले तो? लेकिन कैसे दीदी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। माधवी रसोई में चारों तरफ नजर दौड़ाती है। एक कोने में थोड़ा सा तेल रखा हुआ था। तेल तो थोड़ा सा है, लेकिन पूरी कैसे बनेगी? माधवी तुरंत अपना दुपट्टा संभालती और बाहर निकल जाती है। दीदी कहाँ जा रही हैं? शायद कुछ सोच लिया है उन्होंने। कुछ देर बाद माधवी वापस आती है। हाथ में एक छोटी सी पोटली होती है। मैं बनिए के यहाँ से 10 रुपए की सूजी ले आई हूँ। सच दीदी? माधवी आटे में सूजी मिलाती है और धीरे धीरे पूड़ियाँ बेलने लगती है। मैं तेल गरम करती हूँ, मैं पूड़ियाँ तलती हूँ। रसोई में हलचल बढ़ जाती है। छोटे छोटे बुलबुले जैसी पूड़ियाँ फूलने लगती हैं। वाह, कितनी सुंदर फूल रही है। अब बारी थी पानी बनाने की। लेकिन इमली तो है ही नहीं, पानी किससे बनेगा? इमली नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास कच्ची कैरी तो है। माधवी कच्चे आम को काटती है, उसे पीसती है। इसमें जीरा डालते हैं, सौंफ भी डालते हैं। ये लो, मंगरेल भी मिल गया। सभी मसाले डालकर पानी तैयार किया जाता है। खट्टा, तीखा, सुगंधित। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब आलू उबालकर मसाला तैयार किया जाता है। जल्दी करो, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में सब तैयार हो जाता है। आओ बच्चों, पानी पूरी तैयार है। सच में? जल्दी दो। सबको पानी पूरी परोसी जाती है। वाह मम्मी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, दुकान से भी अच्छी। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। अरे ये सब घर में बना है? यकीन ही नहीं हो रहा। सच में ये तो बहुत टेस्टी है। अरे आज तो मजा आ गया। हमारी बहुएं तो शेफ निकली। देखा, मेरी बहुएं किसी से कम नहीं। अरे बहू, तुम्हें तो ठेला लगा लेना चाहिए। अरे बाबूजी, आप भी ना, हमसे ठेला क्या लगेगा? सब हंसने लगते हैं। माहौल खुशियों से भर जाता है। मम्मी रोज यही बनाए ना? रोज नहीं बेटा, लेकिन कभी कभार जरूर। उस दिन घर में पहली बार ऐसा लगा जैसे गरीबी ही हार गई हो। लेकिन अगली सुबह फिर वही सच्चाई सामने थी। आज फिर वही दाल चावल? हाँ, हमारे नसीब में ही है। पांचों बहुएं फिर उसी दिनचर्या में लग जाती हैं। अगर हम इसे रोज बना सके तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। कुछ दिन और बीत जाते हैं। जिंदगी फिर उसी ढर्रे पर चलने लगती है। सुबह जल्दी उठना, घर का काम करना और फिर पति लोगों को काम पर भेजना। दीदी आज फिर वही रोटी और आम की चटनी बांध रही हो। हाँ रागिनी, और क्या कर सकते हैं, फिलहाल यही है हमारे पास। पांचों बहुएं मिलकर रोटी बनाती हैं और आम की चटनी को पेपर में लपेट कर अपने पतियों के लिए बांध देती हैं। काश हम इनके लिए कुछ अच्छा बना पाते। इतनी मेहनत करते हैं और खाने में बस सूखी रोटी। उधर बच्चों का भी यही हाल था। उनके टिफिन में भी कभी सूखी रोटी, कभी दाल चावल ही जाता था। मम्मी फिर वही रोटी। सबके टिफिन में अच्छा खाना होता है, हमारा क्यों नहीं होता है ऐसा? बेटा अभी हालात ऐसे हैं, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शाम को जब पति काम से लौटते हैं और खाना खाने बैठते हैं, आज फिर वही। पूरा दिन धूप में काम करो और ये खाना। मन ही नहीं करता खाने का। लेकिन पेट तो भरना जरूरी है ना। उधर बच्चे भी स्कूल से लौटकर नाराज हो जाते हैं। मम्मी हमें ये खाना नहीं चाहिए, हमें कुछ अच्छा बना कर दो, जैसे उस दिन पानी पूरी बनाई थी। दीदी फिर से बना दे क्या? ठीक है, आज बना देते हैं। सच में? लेकिन सुन लो, ये आखिरी बार है, मैं रोज रोज नहीं बना सकती, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये पानी पूरी। फिर वही तैयारी शुरू होती है। थोड़ा सा तेल, आटे में सूजी और छोटी छोटी पूड़ियाँ। मैं तलती हूँ, मैं आलू उबालती हूँ। माधवी कच्ची कैरी लेकर उसे पीसती है, मसाले डालती है। जीरा, सौंफ, मंगरेल सब सही मात्रा में डालना होगा। वाह, इस बार तो और भी अच्छा बना है। सबको पानी पूरी परोसी जाती है। मम्मी ये तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, दुकान से भी अच्छी। उसी समय पड़ोसन सुषमा वहां आ जाती है। अरे ये क्या बना रही हो तुम लोग, इतनी खुशबू। आओ आंटी, पानी पूरी खाओ। सुषमा एक पानी पूरी खाती है और उसका चेहरा चमक उठता है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। तुम लोगों को तो दुकान लगानी चाहिए, इतनी अच्छी पानी पूरी तो बाजार में भी नहीं मिलती है। दुकान? रात को पांचों बहुएं एक साथ बैठती हैं।
दीदी सच में हम दुकान लगा सकते हैं। हाँ, लोग जरूर खरीदेंगे, लेकिन पैसे, यही तो समस्या है, बिना पैसे के कुछ कैसे शुरू करें। और यही सोचकर सभी चुप हो जाती हैं। एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है जो उनकी जिंदगी बदल देता है। पांचों भाई कच्चे आम लेकर जा रहे होते हैं, तभी अचानक एक ट्रक उनके ठेले से टकरा जाता है। अरे संभालो, अरे आम गिर गए। सभी आम जमीन पर गिर जाते हैं और कई आम चोट खा जाते हैं। अरे अब ये कोई नहीं खरीदेगा, पूरा नुकसान हो गया। वो सारे आम घर लेकर आते हैं। अरे इतने सारे आम, अब इनका क्या होगा? अरे इनसे पानी पूरी तो बन सकती है ना। हाँ, लेकिन मैं तो कहती हूँ तुम लोग काम शुरू ही कर दो। हम इतने गरीब हैं, शायद इससे कुछ मदद हो जाए। हाँ, कोशिश करने में क्या जाता है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब पांचों बहुएं हिम्मत जुटाती हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। अगले दिन घर के बाहर एक छोटा सा पटरा लगाया जाता है। ये 2 लीटर तेल ले आई हूँ। आटे में सूजी मिलाकर पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। आज से हमारी शुरुआत है, भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। आलू उबाले जाते हैं, कच्ची कैरी पीसी जाती है, मसाले डाले जाते हैं। पानी का स्वाद ही हमारी पहचान बनेगा। घर के बाहर छोटा सा ठेला लगाया जाता है। कोई आएगा भी या नहीं? शुरू में लोग सिर्फ देखते हैं। ये क्या है? धीरे धीरे एक आदमी आता है। पानी पूरी है? हाँ, कच्ची कैरी का खास पानी है। वो खाता है और मुस्कुरा देता है। अरे बहुत स्वादिष्ट है। पहले दिन थोड़ी बहुत ही बिक्री होती है। आज तो कम ही बिका। शुरुआत है, धीरे धीरे बिकेगा। दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा लोग आते हैं। अरे ये तो अलग ही स्वाद है। तीसरे दिन और ज्यादा भीड़। दीदी, आज तो काफी लोग आए हैं और सब तारीफ कर रहे थे। धीरे धीरे उनका छोटा सा ठेला उनकी पहचान बन जाता है। देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब रोज उनकी बिक्री बढ़ने लगी थी। घर के हालात भी थोड़ा थोड़ा सुधरने लगे थे, लेकिन अब पांचों बहुओं को लगने लगा था कि घर के बाहर बेचने से काम सीमित रह जाएगा। अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो बाजार में जाना ही होगा। दीदी, मुझे लगता है कि अब हमें बाजार में भी पानी पूरी बेचनी चाहिए। वहाँ ज्यादा लोग आते हैं। हाँ दीदी, वहाँ भीड़ ज्यादा होगी तो हमारी कमाई भी बढ़ेगी। बात तो सही है, लेकिन हमारे पास बड़ा ठेला कहाँ है और नया ठेला लेने के लिए पैसे भी नहीं है। अगर हम किराए पर ठेला ले ले तो? सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं जैसे किसी ने नई राह दिखा दी हो। ठीक है, हम किराए पर ठेला ले लेंगे और बाजार में बेचेंगे। अगले ही दिन पांचों बहुएं किराए पर एक ठेला ले लेती हैं। आज से हमारी नई शुरुआत, बस भगवान साथ दे। पांचों बहुएं सुबह जल्दी उठती हैं, तैयारी शुरू करती हैं। आटे में सूजी मिलाना, पूड़ियाँ तलना, आलू उबालना, कच्ची कैरी पीसना। याद रखना, हमारा स्वाद ही हमारी पहचान है। फिर पांचों बहुएं ठेला लेकर बाजार की ओर निकल जाती हैं। अरे ये नई पानी पूरी वाली आई है क्या? धीरे धीरे लोग रुकने लगते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अलग स्वाद है। इसमें इमली नहीं है क्या? नहीं, ये कच्ची कैरी का पानी है। इसीलिए ताजा इतना और खट्टा मीठा लग रहा है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। दीदी देखो, कितने लोग आ रहे हैं। मेहनत रंग ला रही है। लेकिन पास में खड़े दूसरे ठेले वाले ये सब देख रहे थे। अरे वही देख रहे हो कैसे भीड़ इकट्ठा हो रही है इनके पास। हमारी तरफ तो कोई आता ही नहीं है। अरे ये कच्चा कैरी का पानी बना रही है, इसलिए लोग खिंचे आ रहे हैं। उनकी जलन दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उधर बहुएं मेहनत से काम कर रही थी और उनकी बिक्री लगातार बढ़ रही थी। दीदी, आज तो पहले से दुगना बिका और सब तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। रात के अंधेरे में वही जलने वाले ठेले वाले चुपके से आते हैं। आज इनका ठेला ही खत्म कर देते हैं। और वो लोग बहुओं का ठेला तोड़ देते हैं। अगली सुबह दीदी, हमारा ठेला, ये किसने किया? किसी की जलन। अब हम क्या करेंगे? सभी बहुएं दुखी हो जाती हैं, लेकिन तभी गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हमने सब सुना है, ये बहुत गलत हुआ है। तुम लोग मेहनत कर रही हो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाभी देखो, सब हमारा साथ दे रहे हैं। गांव के लोग उन्हें चौपाल पर ठेला लगाने की इजाजत दे देते हैं। देखिए, आज से तुम लोग चौपाल पर अपना ठेला लगाओ, वहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। धन्यवाद, आपने हमें सहारा दिया। अगले दिन चौपाल पर ठेला लगाया जाता है। यहाँ तो और ज्यादा लोग हैं। लोग आते हैं, खाते हैं और खूब तारीफ करते हैं। वाह, इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी पहले कभी नहीं खाई। अरे बहू, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। सच में हम गलत थे। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे अब वही तारीफ करने लगे थे। दीदी देखो, सब बदल गया। मेहनत और सच्चाई कभी हारती नहीं। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगती है। अब हम बच्चों को अच्छा खाना भी दे सकते हैं और इस स्कूल में उनका टिफिन भी अच्छा जाएगा। जिसका ठेला टूटा था बहुएं उसकी भरपाई भी कर देती हैं। ये लो पूरा पूरा पैसा। तुम लोग बहुत अच्छे हो, धन्यवाद। अब बहुएं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए भी काम कर रही थीं।
अब कोई हमें कमजोर नहीं समझेगा। चौपाल पर अब रोज भीड़ लगने लगी थी। गांव के लोग दूर दूर से आकर कच्ची कैरी वाली पानी पूरी खाते और तारीफ करते। अरे भाई वाह, ऐसा स्वाद तो हमने कभी नहीं चखा। अरे भाई ये खट्टा मीठा पानी, मजा ही आ गया। लेकिन जहां एक तरफ गांव वाले उनका साथ दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ पंच इस बात से नाराज थे। ये क्या हो रहा है चौपाल में? ये पंचायत की जगह है, यहाँ ठेला कैसे लग सकता है? अरे अगर कोई यहाँ आकर दुकान लगाने लगेगा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। पांचों की बात सुनकर बहुएं थोड़ा घबरा जाती हैं। दीदी अब क्या होगा अगर हमें यहाँ से हटा दिया तो? घबराओ मत, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। तभी गांव के लोग आगे आते हैं और बहुओं का समर्थन करते हैं। अरे भाई पंच जी, ये लोग मेहनत कर रही हैं, इन्हें मत रोको। इनकी पानी पूरी से पूरे गांव का नाम हो रहा है। भाभी ने बहुत मेहनत की है, इन्हें मौका मिलना चाहिए। गांव वाले सरपंच से कुछ दिनों की मोहलत मांगते हैं। अरे सरपंच जी, इन्हें कुछ दिन और काम करने दीजिए, जब तक ये अपने पैरों पर खड़ी न हो जाए। ठीक है, कुछ दिनों की मोहलत दे देते हैं, लेकिन ये हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। ये सुनकर बहुओं के चेहरे पर थोड़ी राहत आती है। धन्यवाद, अब हम जल्दी ही अपना इंतजाम कर लेंगे। अब पांचों बहुएं और भी मेहनत करने लगती हैं। दिन में चौपाल पर ठेला, रात में अगले दिन की तैयारी। दीदी आज तो बहुत अच्छा बिका। हाँ, और पैसे भी अच्छे जमा हो रहे हैं। धीरे धीरे उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। दीदी अब हम अपना ठेला खरीद सकते हैं। हाँ, अब हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। पांचों पति भी आगे आते हैं और बहुओं का साथ देते हैं। तुम लोगों ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। अब हम भी तुम्हारे साथ हैं। सब मिलकर नया ठेला खरीदते हैं। अब ये हमारा अपना ठेला है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अब काम थोड़ा बदल जाता है। घर में बहुएं पानी पूरी बनाती हैं और पति ठेले पर जाकर बेचते हैं। ध्यान रखना, पानी का स्वाद बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए। और ग्राहकों से प्यार से बात करना। पति लोग ठेला लेकर गांव गांव जाने लगते हैं। अरे भाई, ये वही पानी पूरी है जो चौपाल पर मिलती थी। हाँ, अब हम आपके घर तक लेकर आए हैं। धीरे धीरे उनकी बिक्री और बढ़ने लगती है। आज तो पूरे ठेले की पानी पूरी खत्म हो गई। अब घर की हालत पहले से ही काफी बेहतर होने लगती है। आज सब्जी भी बनाई है और तड़के वाली दाल भी। वाह, आज तो खाना बहुत अच्छा है। अब कभी कभी पूरी सब्जी भी बनने लगी थी। दीदी अब तो बच्चों को भी खाना अच्छा मिल रहा है। हाँ, अब हमारी मेहनत रंग ला रही है। बच्चे खुश भी रहने लगे थे। आज टिफिन में क्या है? आज पूरी सब्जी। वाह, अब तो हमारे टिफिन में भी अच्छा खाना आता है। जो पड़ोसी पहले मजाक उड़ाते थे, अब वही तारीफ करने लगे। अरे अब तो इनके घर में कितनी अच्छी खुशबू आती है। सच में इनके दिन बदल रहे हैं। मेहनत का फल मिल गया है। अब घर में खुशी का माहौल रहने लगा था। दीदी याद है वो दिन जब हम पानी पूरी खाने से भी खुद को रोक लेते थे? हाँ, और आज हम खुद पानी पूरी बेच रहे हैं और लोग हमारी तारीफ करते थकते नहीं हैं। पांचों बहुएं अब सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी, बल्कि अपने सपनों को भी पूरा कर रही थी। याद रखना, अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी गरीबी ज्यादा दिन नहीं टिक सकती है। अब पांचों बहुएं और उनके पति दिन रात मेहनत करने लगे थे। सुबह से लेकर रात तक पानी पूरी बनाना और बेचना, यही उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। दीदी आज हमें थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा, कल बहुत जल्दी खत्म हो गया था। हाँ रागिनी, अब लोग इंतजार करने लगे हैं हमारी पानी पूरी का। हमें किसी को निराश नहीं करना है। घर के आंगन में चूल्हा जलता, कढ़ाई में तेल खौलता और एक के बाद एक गोल गोल फूली हुई पूड़ियां निकलती जाती। मैं पूरियां तलती हूँ, मैं मसाला तैयार करती हूँ और मैं पानी का मसाला तैयार करती हूँ। कच्ची कैरी को पीसकर उसमें जीरा, सौंफ, मंगरेल और मसाले डालकर एक अनोखा स्वाद तैयार किया जाता, जो अब उनकी पहचान बन चुका था। थोड़ा और खट्टापन चाहिए, तभी मजा आएगा। हाँ, यही हमारा असली स्वाद है। उधर पति लोग ठेला लेकर निकल जाते, गांव गांव गली गली। आओ आओ, कच्ची कैरी की स्पेशल पानी पूरी ले लो, एक बार खाओ, बार बार याद करो। अब हाल ये था कि लोग खुद उनका इंतजार करते थे। अरे भाई आज देर हो गई, हम तो कब से इंतजार कर रहे थे। अरे बच्चों ने तो सुबह ही कह दिया था आज वही पानी पूरी खाएंगे। धीरे धीरे उनकी पहचान पूरे गांव में फैल गई। दीदी आज तो पहले से भी ज्यादा कमाई हुई है। हाँ, अब तो हमें अच्छे पैसे भी मिलने लगे हैं। ये सब हमारी मेहनत का फल है। कुछ ही दिनों में उन्होंने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया। दीदी अब हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, जैसे एक दुकान। सभी बहू एक दूसरे की तरफ देखती हैं और उनके चेहरों पर एक नई चमक आ जाती है। हाँ, अब समय आ गया है, हम अपनी दुकान खोलेंगे। कुछ ही दिनों में बाजार में एक छोटी सी लेकिन अच्छी जगह पर दुकान ले ली जाती है। दीदी ये हमारी अपनी दुकान है।
विश्वास नहीं हो रहा। दुकान को साफ किया जाता है, सजाया जाता है और फिर शुरू होती है उनकी नई शुरुआत। आज से हम सिर्फ ठेला नहीं दुकान चलाएंगे। पहले ही दिन से ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। अरे भाई, ये पानी पूरी वाली है, अब दुकान खोल ली। हाँ, चलो अब यही खाते हैं। अब उनके मेन्यू में सिर्फ पानी पूरी नहीं बल्कि दही पूरी भी शामिल हो गई थी। ये लो हमारी स्पेशल दही पूरी। अरे वाह, ये तो और भी स्वादिष्ट है। अब उनकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अब हमें ठेला लेकर घूमने की जरूरत भी नहीं है, लोग खुद हमारे पास आ रहे हैं। उधर घर में भी बड़ा बदलाव आने लगा। आज मैंने सब्जी भी बनाई है और तड़के वाली दाल भी। अब तो रोज अच्छा खाना मिलता है। अब घर में सिर्फ दाल चावल नहीं बल्कि कभी कभी पूरी सब्जी, कभी मिठाई भी बनने लगी थी। दीदी, हमने सच में बहुत लंबा सफर तय किया है। हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। अब बहुओं ने एक और बड़ा फैसला लिया। दीदी, अगर आम का सीजन खत्म हो गया तो, इसलिए हमें अभी से सोचना होगा। कुछ दिनों के बाद घर के आंगन में उन्होंने कच्ची कैरी के पेड़ लगाने का फैसला किया। ये पेड़ हमारे भविष्य है। जब सीजन नहीं होगा तब भी हमारे पास आम होंगे। सब मिलकर पेड़ लगाते हैं, उन्हें पानी देते हैं। जैसे हमने अपने सपनों को सींचा वैसे ही इन पेड़ों को भी सींचेंगे। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। गरीबी दूर हो गई, घर में खुशहाली आ गई और सबसे बड़ी बात, आत्मसम्मान मिल गया। अरे बहू, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिखाया। सच में अब तो तुम लोग मिसाल बन गई हो। जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे आज वही गर्व से उनका नाम लेते थे। दीदी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। ये सब हम सब की मेहनत है, पांचों बहुओं की मेहनत और पूरे परिवार का साथ। पांचों बहुएं अब सिर्फ घर संभालने वाली नहीं बल्कि अपने परिवार की ताकत बन चुकी थी। याद रखना, अगर हौसला हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अब उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी थी। रोज ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। कच्ची कैरी का पानी पूरी और दही पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी। दीदी, आज तो सुबह से ही लाइन लगी हुई है। हाँ, अब हमारी मेहनत रंग ला रही है। घर की हालत भी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब घर में अच्छा खाना बनता, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से स्कूल में होने लगी और आंगन में लगे कच्ची कैरी के पेड़ भी बड़े होने लगे थे। देखो दीदी, हमारे लगाए हुए पेड़ कितने बड़े हो गए हैं। हाँ, अब तो साल भर आम मिलेंगे। पूरा परिवार खुश था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक दुकान के बाहर कुछ सरकारी लोग आकर खड़े हो जाते हैं। ये दुकान किसकी है? जी, हमारी है। ये दुकान जिस जमीन पर बनी है वो कानूनी विवाद में है। क्या मतलब? इसका केस चल रहा है, अब इसे हटाना पड़ेगा। ये सुनकर जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन हमने तो पैसे देकर ये दुकान ली थी। जो भी हो, हमें आदेश मिला है, दुकान तोड़नी पड़ेगी। कुछ ही देर में मशीनें आती हैं और उनकी मेहनत से बनी दुकान को तोड़ दिया जाता है। हमारी सारी मेहनत सब खत्म हो गया। पूरा परिवार टूट जाता है। अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी जमा पूंजी चली गई। घर का माहौल फिर से पहले जैसा हो जाता है। भाभी, अब हम फिर से गरीब हो जाएंगे क्या? लेकिन इस बार पांचों बहुएं टूटती नहीं हैं। नहीं, हम फिर से शुरुआत करेंगे। हमने पहले भी सब कुछ बनाया था, अब भी बना लेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, कभी नहीं। फिर से पानी पूरी बनाएंगे, फिर से बेचेंगे। अगले ही दिन पांचों बहुएं फिर से काम में लग जाती हैं। जितना है उसी से शुरू करो। फिर से वही तैयारी, आटा, सूजी, तेल, आलू, कच्ची कैरी। इस बार और भी अच्छा बनाएंगे। फिर से ठेला लगाया जाता है। अरे आपकी दुकान का क्या हुआ? दुकान गई, लेकिन हिम्मत नहीं। यही जज्बा चाहिए। धीरे धीरे फिर से लोग आने लगते हैं। स्वाद तो वही है। और फिर उनकी कमाई शुरू हो जाती है। दीदी, फिर से काम चल पड़ा। कुछ दिन बाद पांचों बहुएं एक नया फैसला लेती हैं। दीदी, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कोई छीन ना सके। हाँ, हमें अपना खुद का कुछ चाहिए, जैसे फूड ट्रक। हाँ 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 हाँ, धीरे धीरे पैसे जमा किए जाते हैं। बस थोड़ा और, अब हम सब लोग बड़ा करेंगे। और फिर वो दिन आता है जब बहुएं अपनी बचत की कमाई से फूड ट्रक लेती हैं। दीदी, हमारा फूड ट्रक। एक छोटा सा लेकिन सुंदर फूड ट्रक। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अब पांचों बहुएं और उनके पति फूड ट्रक लेकर अलग अलग जगहों पर जाते हैं। आज बाजार, कल मेले में। जहां जाते वहां भीड़ लग जाती। अरे भाई, ये वही पानी पूरी वाली हैं। हाँ, अब तो हर जगह मिल जाती है। अब उनका काम पहले से भी ज्यादा चलने लगता है। दीदी, अब तो हम पहले से ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि हमने हार नहीं मानी। घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं। अब हमें किसी चीज की कमी नहीं, और सबसे बड़ी बात, हमने खुद से ही ये सब पाया है। अब पांचों बहुएं सिर्फ सफल नहीं थी बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। जिंदगी हमें गिरा सकती है,
लेकिन अगर हम उठना जान पाए तो कोई हमें रोक नहीं सकता। और इसी के साथ उनकी जिंदगी में एक नई खुशियां भरी सुबह शुरू होती है। अब घर में पहले जैसी चिंता नहीं बल्कि गर्व और सुकून था। मेरी बहुएं सच में लक्ष्मी है। इन्होंने इस घर की किस्मत बदल ही दी। पहले जहाँ हम हर खर्च के लिए सोचते थे और आज सब कुछ आराम से हो रहा है। हाँ, मुझे तो आज गांव में सब लोग रोक कर कहते हैं कि तुम्हारी बहुएं बहुत होनहार है। सच में मुझे तुम सब पर बहुत गर्व है। अरे बहू, तुम्हारी पानी पूरी तो पूरे इलाके में मशहूर हो गई है। लोग दूर दूर से खाने आते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम लोगों ने हार नहीं मानी, यही असली जीत है। ये सब हम सब की मेहनत है। अगर आप सब साथ नहीं देते तो ये संभव नहीं था। अब हम सब मिलकर काम करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब पांचों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ मिलकर कच्चे आम की पानी पूरी बेचती थीं, हंसी खुशी, बिना किसी डर के और आत्मसम्मान के साथ। उनकी जिंदगी अब सच्चे मायने में बदल चुकी थी।